गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक्स है और प्रिंसिपल ये टॉपिक आज हमारा है अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है बेटा, एक तरह का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है कंस्ट्रक्शन। अबाउट इज ए जर्मन वर्ड which means is कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप। कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना या रचना करना। तो अबाउट कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन अप होता है। ये किस पर बेस है? अबाउट जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ऑब्लिक सबसेल। किस पर बेस्ड है? समझ रहे ना, ऑर्बिटल और सबसेल। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल सबसेल। इसमें क्या होता है? हमारा जो अबाउट प्रिंसिपल है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है या सबसेल पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबसेल। मीन्स ऑर्बिटल क्या होता है? ऐसा स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, उसे आप ऑर्बिटल बोलते हैं। इस अबाउट प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा? पहले तो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, उस ऑर्बिटल में इंटर करेगा जिसकी एनर्जी लेवल क्या हो? लोअर हो ना। जो चूंकि पहले आप जैसे मान लो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो लोअर सीढ़ी पे चढ़ेंगे फिर हायर। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इंटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबसेल। इसमें तो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, उसकी ऑर्डर कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में। अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है ना। इसको पता करने के लिए एक रूल्स है, n+n रूल्स। इस रूल्स के आधार पर हम ऑर्बिटल की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं और इसी रूल्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल लोअर है और किसकी क्या हायर है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना। तो जैसे हम आपको बहुत कुछ ऑर्बिटल्स देख एग्जाम्पल रूप में लिख रहे हैं, उसमें से आप जैसे आपको बताएंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे हमने 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, 3p लिख दिया, 4s लिख दिया और 3d लिख दिया। हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? n+l रूल्स बता सभी की n+l की वैल्यू फाइंड करना है। n+l की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 के लिए n का मान क्या होगा? 1 ही होगा। और यह सबसेल के लिए हमने हमको क्वांटम नंबर बताएगा कि जो ये सबसेल होते हैं उनका ये सबसेल की एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। तो इसके लिए n+1 का मान क्या होगा? 1।
यहाँ पर 2 है तो n इक्वल टू 2 और यह 0 तो इसके लिए क्या होगा 2 3p n इक्वल टू 3p सबसे क्लियर की वैल्यू क्या होगी 4 फिर सबसे क्लियर का मान 1 होगा तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 4 यहाँ पर 4 0 इन दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आई गई है। इसको भी हम बाद में बताएंगे क्योंकि अगर सेम आएगी तो किसकी ज़्यादा होगा किसकी कम। यहाँ पर n इक्वल टू 3 और p सबसे क्लियर का मान क्या होगा 2 तो सबसे ज़्यादा किस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा किसके लिए 3p तो 3p की एनर्जी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अब आ गया इन दोनों की 4 है इसकी भी 4 है इसकी भी 4 है ना। तो जब दोनों कभी कभी ऐसा कोई ऑर्बिटल्स आ जाए जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए जैसे इसके लिए भी 4 आ गए इसके लिए 4 आ गए तब क्या करते हैं बेटा कि उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि किस ऑर्बिटल के लिए n का मान लोअर है किस ऑर्बिटल के लिए n का मान लोअर है। तो यहाँ n बराबर 3 है यहाँ n बराबर 4 है। जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो तब आप n के मान पर देखेंगे n का मान जिसके लिए लोअर होगा उसके एनर्जी लेवल लोअर और जिसकी ज़्यादा होगा उसकी क्या होगी हायर। तो इसमें किसका आएगा 4s का 4s के बाद 3p और इसमें किसका 2s के बाद 1s। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है इसको समझ में आ गया। इस n प्लस l रूल्स के आधार पर हम बताएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल ज़्यादा है और किसकी क्या है कम आ गया। थोड़ा सा आपको समझ लेना है n प्लस l रूल्स में 2 पॉइंट हैं। अगर n प्लस l की वैल्यू डिफरेंट है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान कम होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी जिसके लिए ज़्यादा होगा उसका क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तब आप n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तब आप n के मान को देखेंगे n के मान पर डिपेंड करेंगे और जिसके लिए n का मान लोअर होगा उसकी एनर्जी लेवल लोअर होगी जिसके लिए ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी ज़्यादा होगी। ये था n प्लस l रूल्स। इतना समझ में आ गया अच्छी बात है। अब आप ने बताया क्या आप ने बताया कि इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। कुछ ऑर्बिटल्स हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 1s ये इंक्रीजिंग का सिंबल है 2s 3s 3p 4s 4p 4p के बाद आपका आ गया 4s 3p 3p के बाद 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद 4d 4d के बाद 5p 5p के बाद 6s 6s के बाद 4f 4f के बाद 5d के बाद 6p। देन जो आपका ऑर्डर आएगा किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स है इधर से इधर मूव करेंगे इसकी एनर्जी सबसे कम जो यहाँ पर है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो 6p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद सबसे कम किसकी होगी 1s की। इस एनर्जी का जो ऑर्बिटल का जो एनर्जी ये हमने आपको लिखा है इसको आपको याद कर लीजिए। जब तक ये आपको लग नहीं होगा आप कर नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात और आप यहाँ ध्यान रखो ये है s p d और f ये 4 आपके सबसेल हैं। s सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मतलब s की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी s स्क्वायर p की क्या होगा 6 d की क्या होगा 10 और f की क्या होगी 40। मतलब s में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते और p में आपका 6
और डी में आप 10 से इलेक्ट्रॉन और एफ में 14। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको लिख रहे हैं, आप लोग उसको देखिए, उसी के सहायता से आप नेक्स्ट तक करिए। जैसे हमने क्या लिख दिया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, 1s लिख दिया। यस की वैक्सीन कैपेसिटी कितना होती है, 2, तो 2 लिख दिया। 1s के बाद क्या आता है, 2s, इसकी वैक्सीन कैपेसिटी कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। 2s के बाद क्या आता है, 2p, p की वैक्सीन कैपेसिटी कितना, 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 2, 4 और 6 कितना, 10 हो गए। रिमेनिंग कितना बचा, 1। तो 2p के बाद क्या आता है, 3s, यस में जितना रिमेनिंग बचा आपको लिख दिया। एक है सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम में लिख दें 19, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद फिर कितना हो गया, 3s2, 3s2 के बाद 3p6, कितना बचा, 4s1। ये था पोटेशियम का। इसी की सहायता से आप अदर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। इस वीडियो को बेटा आप लोग अच्छे से देखें, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। थैंक यू।